हमारी है इसमें आर कंट्री इंडिया, इसके बारे में सभी तरह की मैं नॉलेज दूंगी जो सभी कक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें करेंगे पूरा इंडिया के, सबसे पहले इसमें देखते हैं कौन कौन सी स्टेट है उनकी राजधानी यूटी भी करेंगे। और इसमें इसके साथ साथ मैंने एक वीडियो डाली है, एक मैप मैंने फिल करने के लिए डाला कि किस तरह से हम मैप को भरेंगे, कि आपके परीक्षा में ज़्यादातर वो आता है किस मैप भरने के लिए, स्टेट भरने के लिए, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। एक मैंने वीडियो डाली है यूटी और उसकी पूरी कैपिटल, और उसकी ये तो शॉर्ट वीडियो है, आपको 1 मिनट में आपको वो सब कुछ हो जाएगा याद, नेबरिंग कंट्री और उसके यूट्यूब पर, मतलब उसकी मतलब किसी के कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो अब हम इसमें करते हैं, यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे इसमें चैनल पे जाइए तो आपको मिल जाएगी, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। अब इसमें देखते हैं स्टेट। स्टेट आपको पता है कि 28 स्टेट है हमारे इंडिया में और हमारे 8 यूटी हैं, ठीक है। और 9 क्या है, 9 है हमारी नेबरिंग कंट्री, ठीक है, ये हमारी इसमें नेबरिंग कंट्री है। तो हम इसमें करते हैं, अभी आते हैं सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि हमारे जो पड़ोसी देश कौन कौन है। हमारी अफगानिस्तान है, दूसरा हमारा पाकिस्तान है, फिर हमारा नेपाल है, फिर चाइना से बाद में हमारा भूटान, फिर क्या आता है हमारा, क्या ना, बांग्लादेश में म्यांमार के बाद में हमारा क्या आता है, हमारे यहाँ पे है मालदीव, इस साइड में देखें तो मालदीव है, और ये हमारे इसमें श्रीलंका है। तो ये सारे क्या है हमारे इसमें पड़ोसी देश है, ये हमारे इसमें नेबरिंग कंट्री है। दूसरा देखते हैं इसमें अपने सबसे पहले नेबरिंग कंट्री है। अब देखते हैं यूटी। भाई यूटी क्या क्या चीज़ है। अब जो यूटी है, एक तो आपको पता लद्दाख है, लद्दाख की राजधानी ले है, तो ये हमारी यूटी बन गई। फिर हमारे जम्मू कश्मीर है, इसकी 2 राजधानी, श्रीनगर है और जम्मू है, ये भी हमारा यूटी है। तीसरा हमारा क्या है इसमें, न्यू दिल्ली है और जिसकी राजधानी हमारी नई दिल्ली है। अब और कौन कौन से इसमें यूटी है हमारे, यूटी है हमारी अंडमान निकोबार है जिसमें पोर्ट ब्लेयर है, एक चंडीगढ़ है, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे तो चंडीगढ़ है, ये भी हमारा यूटी है और उसकी राजधानी हमारी चंडीगढ़ है, हमारी कैपिटल इसकी चंडीगढ़ है। फिर हमारे इसमें है कि दमन एवं दीव दादर नागर हवेली और इनकी राजधानी है दमन है। फिर हमारे इसमें लक्षद्वीप देखें तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है ये कवरावती है, ये भी हमारी यूटी है। फिर हमारे इसमें है पुदुचेरी। अब पुदुचेरी भी हमारी यूटी है इसकी, लेकिन इसके कैपिटल हमारी 3 कैपिटल बन जाती हैं। यदि हम इसमें देखें कि चेन्नई, यदि हम इस वाले देखें आंध्र प्रदेश से लगा हुआ जो पुदुचेरी है, तो इसकी जो राजधानी हमारे यमन है। यदि हम इस वाले तमिलनाडु से लगा हुआ पुदुचेरी देखें तो इसकी राजधानी हमारे कराईकल है। और यदि केरल से देखें तो केरल से लगा हुआ जो हमारी पुदुचेरी है तो ये हमारा इसका माहे है। तो ये सारे हमारे यूटी होंगे। तो हमारी क्या क्या चीज़ होगी, हमारी नेबरिंग कंट्री होगी, हमारे यूटी होंगे। अब आते हैं हमारे स्टेट कैपिटल के अकॉर्डिंग। अब स्टेट कौन कौन से हैं, तो ये वाले हम सारे देखते हैं। तो मैंने ये श्रीनगर आपने कर लिए दोनों यूटी। अब आता है हमारा कौन सा, अब आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। फिर हमारा इसमें पंजाब आता है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। फिर आता है हमारे इसमें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। फिर आता है हमारे मतलब इसमें हरियाणा और अभी देखो पंजाब और हरियाणा, इन दोनों की कैपिटल हमारी चंडीगढ़ है, तो एक ही है। फिर हम राजस्थान की राजधानी जयपुर है। फिर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी हमारा लखनऊ है। फिर हमारा सिक्किम है, सिक्किम की राजधानी गंगोट है। यदि हम अरुणाचल प्रदेश की देखें तो इसमें ईटानगर है। फिर हमारे इसमें असम की जो राजधानी आप इसमें देखेंगे कि असम की राजधानी हमारा दिसपुर है। और इसमें मतलब इसमें है कि मेघालय की राजधानी हमारे शिलोंग है। इधर देखिए त्रिपुरा की राजधानी अगर आता है त्रिपुरा की राजधानी हमारा अगरतला है। फिर हमारे मिजोरम की राजधानी आइजवाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है। और हमारे यदि नागालैंड की देखें तो इसमें कोहिमा है। सारे कंप्लीट होते हैं। फिर हमारा इसमें वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। झारखंड की राजधानी रांची है। यदि हम बिहार की राजधानी देखें तो ये हमारी पटना है। आगे देखते हैं उड़ीसा की राजधानी हमारा भुवनेश्वर है। फिर हमारे इसमें आगे देखते हैं कि जो आंध्र प्रदेश पहले ये पूरा ही है, ये वाला था, तो इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो बन गया आंध्र प्रदेश ये वाला, तो इसकी जो राजधानी है ये हमारा अमरावती। और यदि हम दूसरा देखें ये हमारा तेलंगाना और इसकी राजधानी हमारा हैदराबाद। फिर हमारे छत्तीसगढ़, ये आता है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो गई है हमारा रायपुर। इधर हम देख लेते हैं ये वाला, तो ये वाला देखते पूरा का पूरा ये हमारा क्या मध्य प्रदेश है, इसकी राजधानी हमारी भोपाल। फिर हमारे ये देखते हैं ये वाला जो स्टेट है ये हमारा पूरा का पूरा गुजरात है। अब गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। आगे देखते हैं इसमें कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, ये हमारा मुंबई है, ठीक है, इसमें हमारी मुंबई है।
आगे देखते हैं इसमें जो गोवा की राजधानी पणजी है, फिर हमारा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यदि हम इसमें देखें कि तमिलनाडु, और तमिलनाडु की राजधानी क्या है हमारी, चेन्नई है, हमारी कैपिटल इसमें चेन्नई है। तो आई होप ये हमारे सारे ही कंप्लीट होते हैं इसमें, ठीक है। तो आप ये एक मैप देखिए, ये हमारे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, इधर देखेंगे तो अरेबिक सी है इधर, और इसमें ये तो हमारा अंडमान निकोबार। यदि हम इसका चैनल देखें तो 8°4 है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और यदि हम यहाँ से देखें तो यहाँ हमारा आज का 37 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है, ये 36°6'। इधर से देखेंगे तो 68, यदि इसका पूरा एक्सपेंशन देखेंगे 68 समथिंग, और ये 97। आगे वाले मैप में देख लेते हैं। अब हम दूसरा है हमारे इसमें, अब देखते हैं इसमें हिमालय, मतलब जो भी कौन कौन से हिमालय माउंटेन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा पूरा ग्रेट हिमालय पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक। इधर देखेंगे तो हमारा पूरा ये शिवालिक है, और इससे नीचे देखेंगे तो इसमें नॉर्थ प्लेन्स है ये वाला, ठीक है। यदि हम इसका विस्तार देखें, इधर नॉर्थ में देखें, नॉर्थ है तो इसमें 37°6' है। यदि अब इसमें साउथ में देखें तो 8°4 है, तो 8° यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे देखेंगे 1°4 है। यदि हम इसमें ईस्ट में देखें तो कितना आएगा, तो ईस्ट में आएगा हमारा इसमें 97°35'। और इधर देखेंगे कि वेस्ट में देखेंगे तो 68°7। आगे देखते हैं इसमें, ये हमारा, ये तो आपको पता है, ये इस साइड हमारा क्या है, पूरा पाकिस्तान है, इंडस है ये रिवर, इसमें इसकी जो सहायक नदी है सतलुज है, रावी है, चेनाब है और झेलम है। ये देखते हैं गल्फ और कच्छ है, गल्फ और खंबात है, गुजरात इधर पड़ता है। अब इधर देखें कि जो इधर ये वाला जो एरिया है पूरा ये वाला, तो ये इंडियन डेजर्ट है, ग्रेट, ये अरावली रेंज है इसमें, तो अरावली रेंज ये कितना हो रही है, ये राजस्थान है, ये साइड से होकर थोड़ा गुजरात में जा रही है। अब यदि हम देखें ये वाली हिमालय से निकल रही है, तो ये हमारी यमुना रिवर है। इधर देखेंगे गंगा रिवर है, ये चंबल है, ये हमारी कौन सी, विंध्या रेंज है, और ये हमारी विंध्या रेंज और नम्रता रेंज, इन दोनों के बीच में क्या है, ये हमारे इसमें क्या है, ये हमारा है सतपुड़ा रेंज। तो ये बोलते हैं ताप्ती नदी, आप इधर देखें ये वाली ताप्ती नदी है, ये वाली इसमें हमारा नम्रता रिवर है। फिर हमारे इसमें देखते हैं ये वाला क्या है, ये हमारी महानदी रिवर है इस साइड में, ये हमारी गोदावरी नदी है ये वाली पूरी। ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा का पूरा ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है कोस्टल एरिया का, और ये पूरा का पूरा हमारा इसमें ये वेस्टर्न घाट है कोस्टल एरिया का। अब ये आपने पूरा ये मैप, ये वाला मैप देखा। अब हम इसमें सारा क्या देखेंगे, इसका सारा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें करते हैं आगे, इसमें सारे थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कंट्री का हम देखेंगे। आप देखते हो ओवरव्यू देखता इंडिया एंड इन द ओवरव्यूज देखते हैं हमारे भारत की। आप इंडिया के बारे में कोई भी आप कोई सी भी क्लास में कर रहे हो, जो भी इंडिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको इसमें से मिल जाएंगे, और आपने मैप के थ्रू भी इसको देख लिया। इंडिया इज़ द सेवंथ जो लार्जेस्ट कंट्री, सातवीं सबसे बड़ी कंट्री है इन द वर्ल्ड की, इन द एरिया में। इंडिया इज़ द फर्स्ट मोस्ट ए पॉपुलर द कंट्री इन द वर्ल्ड की सबसे क्या होती है, ये पॉपुलर कंट्री है। फिर अकॉर्डिंग टू यदि हम सेंसस देखें 2011 का, तो इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया, हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो हमारा 1.2 बिलियन तक है। तो यदि 2011 की जनगणना देखें। अब लोकेशन ऑफ सेटिंग इंडिया क्या क्या चीज़ है। अब इंडिया इज़ द लोकेट इन द, इसमें क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यदि हम वर्ल्ड का मैप देखें पूरा का पूरा देखें, तो आपने देखा कि जो एशिया कॉन्टिनेंट में हमारी इंडिया है, और इस साइड हम देखें कि नॉर्थ है, वही आपका देखें साउथ है, ईस्ट वेस्ट है। तो हमारी जो इंडिया है वो लोकेट कहाँ पे है, तो हमारे इसमें नॉर्थ में है, ठीक है। तो पूरा नॉर्थन हेमिस्फीयर में पूरी की पूरी, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है, ये साउथर्न हेमिस्फीयर है, तो इस वाले में ये हमारे लोकेट है। फिर फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ द मेन लैंड ऑफ द इंडिया एक्सटी। यदि हम ये इंडिया है, आप अभी अभी देखा है मैप का ये वाला, ये मीडिया, यदि हम इसमें कह रहे हैं कि साउथ से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 8°4' है, और यदि इसमें इधर ऐसे चल जाने लग गए तो नॉर्थ में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 37°6, जो मैं आपको बता के आई हूँ। यदि हम इसमें फ्रॉम देखें कि वेस्ट टू ईस्ट, यदि इधर देखेंगे वेस्ट इस साइड में यहाँ पे, तो ये आएगा 68°7, और यदि हम इस साइड देखेंगे तो 97°35'। ये हमारी इसमें इसका एक्सटेंडेड है, इसकी दूरी है। आगे देखते हैं इंडिया द स्टैंडर्ड टाइम क्या है। अब आपने देखा कि यदि हम ईस्ट और वेस्ट, मतलब यदि हम देखेंगे 68.7 माइनस करेंगे इसमें 97°35, या हम कर देंगे 37°6, और मतलब कर देंगे 80°4। यदि इन दोनों का डिफरेंस हम लगाएं तो मोस्टली क्या आएगा, 29 समथिंग आएगा, दोनों में इसमें डिफरेंस है। तो ये आगे देखते हैं कि आपको दिक्कत ना हो। द
द लॉन्गिट्यूडनल द एक्सटेंट तो इस टाइप से है। इंडिया का 29 डिग्री है। यदि हम इन डिफरेंस निकालेंगे, इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो 29 डिग्री आपको दोनों रेंज में मिलेगा। विच इज़ द ह्यूज हैंस देयर कुड बी द वाइड डिफरेंसेस इन द लोकल द टाइम। इसलिए यदि इनमें 29 डिग्री का ऊपर भी देखें इस तरह से, यदि हम देखेंगे इसमें क्या नाम, इसमें नॉर्थ साउथ देखिए अभी 29 डिग्री का डिफरेंस है। और यदि हम ईस्ट और वेस्ट देखेंगे तो हमारा 29 डिग्री का, इसका मतलब क्या है कि टाइमिंग भी तो डिफरेंसेस होंगे, अलग अलग होंगे। ड्यू टू द ग्रेट इन द ए लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंडेड द सनराइज द अबाउट 2 आवर्स द अर्लियर अरुणाचल प्रदेश। यदि आप इसमें इंडिया में देखें, यहाँ देखें इस साइड में देखें इधर अरुणाचल प्रदेश है, तो हमारा जो सन है, क्योंकि हमारा जो सन आएगा तो इस साइड ईस्ट है, तो ईस्ट की साइड सन निकलता है, तो 2 घंटे पहले हमारे इस साइड ये निकलेगा। दैन द गुजरात की अपेक्षा, मतलब ये अरुणाचल प्रदेश है तो गुजरात है, यहाँ पे 2 घंटे पहले सन निकलेगा और यहाँ पे हमारा 2 घंटे बाद में निकलेगा। टू कीप इन द थिंग सिंपल, साधारण रूप में कह सकता है कि जो लोकल टाइम हैज़ बीन द फिक्स एज द लॉन्गिट्यूडनल। यदि हम देखें कि जो हमारे इसमें लोकल टाइम है, हमने क्या किया, उसको हमने 82 डिग्री और उसमें कितना कर दिया 82 डिग्री और हमने 30 ये कर दिया, इस टाइप से हमने कर दिया भैया ये स्टैंडर्ड टाइम है, इसके बीच से होकर पास की जा रही है ये रेखा, तो हमने 82 डिग्री इसमें कर दिया। द लॉन्गिट्यूडनल इज द कॉल्ड द स्टैंडर्ड ए मेरिडियन इंडिया। ये पूछा जाता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से जो हमने ये क्या नाम इसमें टाइम फिक्स किया है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ए मेरिडियन ऑफ द इंडिया। आगे देखते हैं कि इंडियन नेबर्स क्या है, इसके पड़ोसी कौन कौन से हैं, जो मैं आपको अभी बता के हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान आर द टूअर इन द वेस्ट। यदि हम इंडिया में देखें, जो हमने अभी देखा, तो इस साइड हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा अफगानिस्तान है और यहाँ पे हमारा पाकिस्तान है। तो और ये देखें, यदि चाइना, नेपाल, भूटान, अब चाइना देखेंगे तो चाइना यहाँ पे है, फिर इससे लगा हुआ हमारा नेपाल है और इससे लगा हुआ ये हमारा भूटान है। तो ये सारे हमारे इसमें नॉर्थ की साइड हैं। फिर बांग्लादेश, म्यांमार देखें, अब ये यहाँ पे देखें तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा म्यांमार है और यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश है। तो यहाँ पे हमने देख ही लिया, यहाँ पे चाइना हो गया, यहाँ पे नेपाल हो गया, यहाँ पे भूटान हो गया, यहाँ पे अफगानिस्तान होगा और यहाँ पे पाकिस्तान हो गया। श्रीलंका एंड द मालदीव आर टूवर्ड द साउथ। अब यहाँ देखें, यहाँ तो एक छोटा सा ये श्रीलंका सबको पता है, वो इधर हमारा मालदीव है। अब श्रीलंका इज सेपरेटेड बाय द इंडियन इन द पाक स्टेट। यदि ये एक चीज़ से, एक संकीर्ण सी रेखा से जुड़ा है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पाक स्टेट। या पूछा जाता है कौन सा ऐसी लाइन है जो कौन सी ऐसी स्टेट है, क्या नाम बताइए, व्हाट इज नेम ऑफ द स्टेट ऑफ विच इज़ द सेपरेटेड बिटवीन द इन श्रीलंका एंड द इंडिया। तो ये कहते हैं कि कैन भी है हमारा पाक स्टेट। अब हमारा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन किस तरह से पटा हुआ है हमारा। अब जो इंडिया है, हमें पता है इंडिया हैज़ द डिवाइडेड द 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। फिर हमारे इसमें 9 क्या है, 9 हमारा नेबरिंग कंट्री है। अब राजस्थान है द लार्जेस्ट स्टेट, सबसे बड़ा स्टेट है, और गोवा देखेंगे सबसे छोटा स्टेट है। ऑल द स्टेट ऑफ द फर्दर डिवाइडेड इनटू द स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट। और जो भी ये सारे स्टेट हैं, अब जैसे यूपी स्टेट है तो यूपी स्टेट भी तो बहुत सारे अलग अलग फिर उसमें डिवाइड कर दिया, तो बहुत सारे किस में बटा हुआ है, हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ है। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है, हमारी कैपिटल है, राष्ट्रीय कैपिटल है। फिजिकल डिवीजन किस तरह से हम बांट सकते हैं कि जो ये पूछा जाता है फिजिकल डिवीजन में बांटो, तो इंडिया इज द डाइवर्स द कंट्री इन द विच द फिजिकल द फीचर्स इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फ्लोइंग फिजिकल डिविजन्स में बटा होता है। एक तो हमारे क्या हिमालय माउंटेन्स में, फिर हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स में, फिर हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स में आपने देखा, फिर दक्कन प्लेटू में देखा। यदि हम ये पूरा इंडिया, ये नीचे जो नीचे वाला है ये, तो ये वाला जो एरिया है साउथ का, ये सारा हमारा दक्कन प्लेटू है। और वेस्टर्न घाट है इधर, वेस्टर्न घाट है इधर, हमारा वेस्टर्न घाट है। हिमालय माउंटेन्स, अब ये क्या है, हिमालय माउंटेन्स आर इन द नॉर्थ ऑफ द इंडिया सब कॉन्टिनेंट, ये नॉर्थ में देखे सबसे ज़्यादा, अभी मैप समझाया। फिर हमारे हिमालय जो माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पैरेलल रेंज में। एक तो हमारा ग्रेट हिमालय को क्या बोलते हैं, हिमाद्री। मिडिल हिमालय है और फिर हमारा हिमाचल या मिडिल हिमालय करेंगे और फिर इसके बाद में शिवालिक। कौन कौन सा है, सबसे पहला हमारा ग्रेट हिमालय को हिमाद्री बोलते हैं, मिडिल हिमालय को हिमालय या उसको हिमाचल बोलते हैं, और फिर हमारा शिवालिक है। अब हमारे जो ग्रेट हिमालय है, दिस इज़ वाई एक क्या नाम है इसमें आ रहा है, नॉर्थन द मोस्ट रेंज। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले
नॉर्थ की साइड सबसे पहली रेंज क्या है, हमारे ग्रेट हिमालय है। द हाइस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड रेंज, इसमें हाइस्ट पीक कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। कौन सी, माउंट एवरेस्ट है, सबसे हाई पीक है इसकी। शिवालिक है, दिस इज द ए साउथ मोस्ट रेंज, सबसे यदि नीचे देखें भाई ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और फिर इसमें शिवालिक हिमालय रेंज है, तो लोअर इन द कंपेयर टू अदर रीजन। अब आते हैं हम इसमें नर्थन प्लेन्स। नर्थन प्लेन्स क्या होते हैं कि नर्थन तो प्लेन्स है इसमें कि साउथ है, हिमालय के साउथ में पड़ेगा ये इसमें भाई। यदि हिमालय सबसे पहले हमारा ग्रेट हिमालय हो गया, फिर हमारा इसमें आप कह सकते हैं हिमाचल कह सकते हैं, फिर हमारा शिवालिक होगा और शिवालिक से बाद में हमारा नर्थन प्लेन्स होगा। अब ये कहते हैं कि जब प्लेन्स आर द फॉर्म बाय रिवर, ये जो प्लेन्स किस तरह बने होते हैं, हमारे रिवर्स के द्वारा बने होते हैं, द इंडस एंड द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा एंड द ट्रिब्यूटरीज। मतलब जो भी हमारे प्लेन्स बने होते हैं नदियों के द्वारा बने होते हैं, या जो भी सिंधु का तंत्र होता है उसके द्वारा बने, गंगा से ब्रह्मपुत्र इन सबकी है उनकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियों से बना है ये सारे प्लेन्स। अब जो लैंड आर हाईली द फर्टाइल इन दिस रीजन, यदि हम भूमि देखें सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है यहाँ पे जगह, जब ये जो नदियाँ होती बहती हैं, और हैंस द दिस रीजन हैव द वेरी हाई द पॉपुलेशन द डेंसिटी, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या होता है फर्टिलिटी रहता है, वहाँ पे उनको खाने के लिए प्रोडक्शन मिल जाता है, वहाँ पे पानी वगैरह मिल जाता है, तो सारी जितनी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ होती है सभी तरह की जो उसको सहायक चीज़ें होती है वो सब सारी चीज़ मिलती हैं। अब आते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स क्या होता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइव इन द वेस्टर्न पार्ट, यदि हम इसमें इंडिया में देखें तो इसमें इस साइड में देखें जिसमें राजस्थान ये है ये वाला, तो ये सारा क्या है हमारा ग्रेट है, तो हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स है। दिस इज डाई इन द हॉट इन द सैंडी द एंड स्ट्रेस ऑफ द लैंड। इस साइड आप राजस्थान देखें, इधर गुजरात देखें तो सबसे ज़्यादा रेतीली चीज़ें हैं और वहीं पर पूरी लैंड उससे रेत से भरी हुई है, वहाँ पे इतना काफ़ी विस्तार और काफ़ी वो गर्म है और काफ़ी सूखा हुआ है। देयर इज़ द वेरी लिटिल द ए वेजिटेशन रीजन, इस रीजन में जो आप राजस्थान की तरह देखेंगे तो इस रीजन में क्या होगा कि कम से कम जो आते हैं मतलब पेड़ पौधे होते हैं, या फिर आप पेड़ पौधे कहने के, या फिर जीव जंतु रहते हैं, वेजिटेशन वाली लाइफ होती है तो कम रहते हैं क्योंकि हॉट है और फिर ड्राई है और सैंडी, तो यहाँ पे क्या नाम जीवन संभव नहीं है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इन द थार डेजर्ट, तो इसको बोलते हैं थार डेजर्ट है इसमें। अब पता है डेक्कन प्लेटू है जो इसमें साउथ में सारा इसमें इंडिया के, तो डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन जो प्लेटू है इन द लाइज टूअर इन द साउथ इज साउथ प्राय ऑफ द नॉर्थ प्लेन। यदि ये वाला जो नॉर्थ प्लेन है इससे यदि नीचे जाएंगे तो सारा क्या हमारा ये हमारा डेक्कन प्लेटू है। दिस इज द रेक्टेंगुलर मतलब सॉरी ट्रायंगुलर शेप, यदि हम देखें तो इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में बना है। अब पूछा जाता है कि डेक्कन प्लेटू किस शेप में है, तो हमें ट्रायंगुलर शेप में। फिर देयर आर द मेनली द हिल रेंजेस, यहाँ पे क्या है हिल है, हिल रेंजेस है, वैलीज है इन दिस रीजन में, अरावली हिल्स है, विंध्या है, सतपुड़ा है। तो आपने देखा था यहाँ पे मैं अरावली रेंज थी, विंध्या थी और सतपुड़ा थी। फिर हमारे डेक्कन प्लेटू इज द रिच मिनरल, इसमें डेक्कन प्लेटू में सबसे ज़्यादा मिनरल समय मिलते हैं तो काफ़ी रिच है हमारे। फिर नम्रता एंड ताप्ती आदि इंपॉर्टेंट रिवर विच इज़ द फ्लो देयर इन द डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू में बहने वाली दो महत्वपूर्ण नदी है ताप्ती और हमारी नम्रता। दिस रिवर इन द फ्लो टूवर्ड इन द वेस्ट एंड द ड्रेन इन द अरेबिक सी। अब ये क्या है यहाँ पे क्या अरेबिक सी है, यहाँ पे पे वो बंगाल है। जो ये दोनों नदी है जो हमारी नम्रता और ताप्ती कौन सी वाली इस साइड में मतलब वेस्ट की ओर बहने वाली दो नदियाँ होंगी। पूछे जाते हैं वेस्ट की बहने वाली कौन सी दो नदियाँ हैं, एक तो हमारा नम्रता है इसमें ताप्ती क्योंकि इसमें कहते हैं अरेबिक सी में वो डलती है। आगे देखते हैं कि वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट है, हमने देख लिया कि ये क्या होगा, ये हमारा ईस्ट घाट है, ये हमारा वेस्टर्न घाट है पूरा का पूरा ये। अब जो वेस्टर्न घाट है मार्क इन द वेस्टर्न बाउंड्री, यदि वेस्टर्न घाट देखें तो वेस्ट की बाउंड्री में हम इसको इंडिकेट करेंगे। एंड ऑफ द इन द डेक्कन प्लेटू में पूरा डेक्कन प्लेटू हुई है। वाई द ईस्टर्न घाट इन द मार्क द ईस्टर्न बाउंड्रीज में। द वेस्टर्न घाट आर द ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस बट इन द ईस्टर्न द घाट आर द ब्रोकन एंड द इवन। वेस्टर्न जो घाट देखे अभी जो इंडिया में देखें तो ये वाला है कि ये वाला तो अभी पूरा का पूरा इस तरह से बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाली ये देखे ईस्टर्न घाट तो ये क्या टूटा फूटा है और ऊबड़ खाबड़ है। क्यों है ऊबड़ खाबड़, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नदियाँ हैं वो सारी हमारी वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं, सब नदियाँ वेस्ट टू ईस्ट बहती है, सारे हमारे बे बंगाल में गिरती है, इसलिए इसकी जो बाउंड्रीज है ये इसमें टूट फूट हो गई है। लेकिन सिर्फ इसमें साइड की नदी अरेबिक सी में सिर्फ नर्मदा ताप्ती बहती है, तो इसीलिए यहाँ की जो बाउंड्रीज है जो वेस्टर्न घाट है वो कम टूटा फूटा है, वो एक कंटिन्यूअस है, एक सही तरह से समतल स्थान पे है। आगे देखते हैं कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स लाइज इन द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। यदि कोस्टल प्लेन देखें जो वेस्ट है तो यहाँ पे क्या ये सारे हमारे ये कोस्टल प्लेन्स है। यदि हम ईस्टर्न घाट देखें तो ये सारे क्या है, ये हमारा है ईस्टर्न घाट।
फिर हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेरी नैरो, यदि वेस्टर्न घाट देखें तो बहुत ही ज़्यादा पतला संकीर्ण है, लेकिन ईस्टर्न कोस्टल देखें तो काफ़ी ज़्यादा वो चौड़ा है इस टाइप से। द रिवर इन द महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी फ्लो रीजन, इस वाले रीजन में सारी नदियाँ बहती है, गोदावरी कृष्णा कावेरी एंड ये दिस द ईस्ट द फ्लोइंग द रिवर, ये सारी नदी क्या है, ये हमारी मतलब ईस्ट की साइड बहने वाली है भाई। महानदी हो गया इधर, महानदी गोदावरी, और ये सारी क्या है, ये हमारे ईस्ट की साइड बहने वाली नदी है, ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, और सारी कहाँ पे गिरेगी, ये सारे बे ऑफ बंगाल में गिरेगी। दिस रिवर हैविंग द फॉर्म द डेल्टा, यहाँ पे क्या डेल्टा बनाएगी और उसका डेल्टा बनाती है, जो भी नदी सारी गिरे तो उसको बोलते हैं माउथ, ये बहुत फर्टाइल रहता है। दिस डेल्टा आर द हाईली फर्टाइल होती है, कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, सबसे ज़्यादा खेती यहाँ पर हो जाती है, ज़्यादा प्रोडक्शन जहाँ पे मिलता है। डेल्टा इज द लैंड फॉर्म विच इज द फॉर्म ऑफ द माउथ ऑफ द रिवर, क्योंकि डेल्टा क्या है, एक लैंड फॉर्म होता है, एक जमीन वाला स्थान है जो कहाँ पे बनी है, तो सारी जो नदी होती है आकर यहाँ पे एक साथ मिलती है, तो यही इसी में होता है। द प्लेस वेयर ए रिवर इन द मीट, जब भी एक स्थान तो सारी नदियाँ मिलेगी, यहाँ पे नदियाँ मिली सारी, तो ये जो सब नदियाँ मिलेंगी इसको बोलते हैं माउथ, और फिर सारी इकट्ठी होकर वहाँ पे जाएगी, तो सारी जो नदियाँ किसमें, ओशंस में, समुद्र में वो गिर जाएगी जैसे। अब आइलैंड्स क्या होते हैं, आइलैंड्स के लक्षद्वीप आइलैंड होता है, अंडमान निकोबार आइलैंड आर टू, मतलब टू आल्सो हमारे पार्ट होते हैं इंडिया के। लक्षद्वीप आइलैंड आर आल्सो अरेबिक सी है, लक्षद्वीप आप पता है यहाँ पे अरेबिक सी है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, ये भी पूछा जाता है। और यहाँ पे क्या कोरल, मतलब कहते हैं भी कोरल आइलैंड भी यहाँ पे, कहाँ पे लक्षद्वीप में पूछा जाता है कि क्या नाम, वेयर इज द कोरल आइलैंड एग्जिस्ट, तो ये कहते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स। फिर कोरल आइलैंड द फॉर्म बाय कोरल से बने होते हैं और अदर ऑर्गेनिक मेटल से बने होते हैं। अब जो अंडमान निकोबार आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में, आपको पता है इस साइड, और उसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। तो ये वाले जो इंडिया से रिलेटिव मेरे जो भी सभी तरह के पड़ोसी देश होंगे, इसमें आपको यूटी होगी, यूटी की इसमें राजधानियाँ होगी, और क्या नाम आपने सारे मैंने इसमें बताया। यदि आपको अलग भी देखना है कि एक मिनट की है जो आपने मैंने शॉर्ट वीडियो डाली है, तो उसमें सभी की राजधानी अपने नेबरिंग कंट्री की सभी कैपिटल्स है और यूटी के, तब जाकर देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।